किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, बर्तन खाली है तो ज़रूरी नहीं है वो कुछ मांगने आया है, हो सकता हो वो सब कुछ बांट के आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो कि एक व्यापारी की हर व्यापार करता था। वो व्यापारी बाजार में गया और उसको ऊँट खरीदना था और उसने एक दूसरे व्यापारी से ऊँट खरीद लिया जैसा उसको चाहिए था और वो बहुत खुश था क्योंकि उसको वैसा ही ऊँट मिल गया जैसा वो चाहता था। और उस व्यापारी का एक वफादार नौकर था जिस पर वो आंख बंद करके विश्वास कर सकता था। वो ऊँट को लेकर घर ही गया तो उसका जो नौकर था वो दौड़ता दौड़ता आया और उसने देखा कि ऊँट बहुत ही सुंदर था और उसने ऊँट को जैसे ही बांधा और उसकी काठी उतारी, जो घोड़े के ऊपर होती है, काठी को उतारा तो देखा तो हीरो की थैली थी और उसने अपने मालिक को बताया। मालिक घोड़ा तो ऊँट तो लेके आया मगर उसके साथ तो एक थैली भी है। उसके मालिक ने देखा तो ये तो हीरे हैं। वो वापस गया उसी बाजार में और उसने उस मालिक को सारी जगह ढूंढा जिससे उसने ऊँट को खरीदा था। और वो व्यापारी भी पागलों की तरह अपनी थैली को ढूंढ रहा था कि कहाँ गई। तभी वो उसी जगह पर आ गया और बोला कि देखो जी, आपने ऊँट तो दिया पर आपने ये थैली गलती से मुझे दे दी। और वो बहुत खुश हुआ, बहुत प्रभावित हुआ कि आज के समय में ऐसा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। और उसने कहा कि ये 2 हीरे तुम ले लो, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। बोला नहीं जी मुझे नहीं चाहिए। बोला नहीं, 2 तो आपको लेने ही पड़ेंगे। बोला नहीं जी मुझे नहीं लेने, मैंने पहले ही 2 ले लिया है। व्यापारी को बहुत गुस्सा हुआ तो इसने मुझसे बिना ही पूछे ले ली। फिर उसने गुस्से को शांत किया। उसने सोचा कि मैं गिन के देखता हूँ और उसने गिने, हीरे तो पूरे थे। बोला कि आप तो कह रहे मैंने 2 हीरे ले लिए पर हीरे तो पूरे हैं। वो बोला जी हाँ, मेरे पास तो अनमोल हीरे हैं जो मेरी ईमानदारी और मेरा आत्मसम्मान है। ये सबसे बेशकीमती हीरे हैं मेरे लिए। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है पैसा ही सब कुछ होता है। माना कि पैसा ही सब कुछ नहीं है पर पैसे के बिना काम भी तो नहीं चलता है। तो इसलिए ईमानदारी और आत्मसम्मान से बड़ा कोई हीरा नहीं होता है। हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि एक परमात्मा है जो आपको देखता है और आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। धन्यवाद।